अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले कुछ घंटों में पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के क्या मायने हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवकर ने। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पुरी साहब, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहला सवाल यही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और विपक्ष यहां पर अपने आप को एकजुट करने का एक बड़ा प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि इस बार बीजेपी को 100 सीटों पे हम सिमटा देंगे और बाकी खेल बन जाएगा। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में के साथ जोड़ा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की ये जर्नी है, ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ विजिट विच विल क्वालिटेटिवली alter the nature of India-US relations और also जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे भी इसका असर पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने इंडो यूएस रिलेशनशिप बहुत सालों से स्टडी की है और मैं देखता हूं कि हम एक जमाना था कि अमेरिका को हमारे जो वेस्टर्न नेबर है उसका मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम में हम मानते थे। वहां से जो आतंकवाद आता था उस पे अमेरिका पूरी तरह से हमें लगता था हमारा साथ नहीं देता। आज हमारी सिचुएशन ये है कि अमेरिका जो एक 23-24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और हम ऑन द जर्नी है तीसरे नंबर पे आने की। हमारी जो डेमोक्रेसीज की स्टैंडिंग है इसमें ग्लोबल मैसेज जाता है। इंडो पैसिफिक में, सब रीजन में, रीजन पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रपति बाइडेन से चर्चा होगी, चाहे वो चर्चा अफगानिस्तान पे हो, चाहे वो टेररिज्म पे हो, चाहे वो जो टेक्नोलॉजिकल हमारी अपग्रेडेशन हो रही है, एयरक्राफ्ट इंजन, ड्रोन्स, क्लीन एनर्जी पे, ये दुनिया भर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है कि इंडिया जिसने डेमोक्रेसी के सिस्टम को यूज करके अपने यहां 9 साल में जो मोदी जी ने कर दिखाया है और आज ये इंटरनेशनल डायमेंशन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी पे एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट का स्नेहा जाता है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो सवाल यही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो है और दूसरी तरफ विपक्ष का पावर शो है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हो, बाइडेन उन्हें सम्मानित कर रहे हो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार हटाना है नरेंद्र मोदी को। देखिए, विपक्ष का जो एस्टैब्लिश गवर्नमेंट है उन्हें हटाना उनका अधिकार बनता है। वो ऑपोजिशन में है। पहली बात तो वो तय कर ले इनमें से कौन हटाने की बात कर सकता है और करने की पोजीशन में है। जो यहां पे कोई मीटिंग होने जा रही है पहले आपस में डिसाइड कर ले। मैंने स्टेटमेंट्स देखनी है कि बहन मायावती अलग लड़ेगी इलेक्शन, कुछ और राजनीतिक दल अलग लड़ेंगे। हमारे जो युवा नेता हैं वो भी अपने फॉरेन टूर से आए हैं। पता नहीं लगता कहां थे वो युवा नेता और बीच में कहां चले गए। अब युवा नेता आके कितनी देर आराम करेंगे और फिर पार्टिसिपेट करेंगे। आप किस युवा नेता का जिक्र कर रहे हैं? कंबाइंड ऑपोजिशन का फेस। आप किस युवा नेता का जिक्र कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले विदेश में बोल रहे थे? उनकी बात कर रहे हैं, राहुल जी की? जो विदेश में बोल रहे थे, जो विदेश जाते हैं तो उनको सडनली डेमोक्रेसी याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि इन इंडिया 2 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इन इंडिया डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट और माइनॉरिटीज। जहां तक डेमोक्रेसी की बात थी, मुझे याद है जून 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। वही मतलब 1-2 दिन की बात, 2-3 दिन की बात है संडे को। भाई साहब, अगर भारत में जो हमारी डेमोक्रेसी है ये एज ओल्ड है, हम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वैशाली में रिपब्लिक्स थी। ये युवा नेता को भारत के बाहर जाके सडनली डेमोक्रेसी याद आती है। उनकी ग्रैंडमदर थी जिन्होंने इमरजेंसी इंपोज की थी और फिर वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं। तो मैं कई बार कह चुका हूं, जब ये युवा नेता की आयु 13 साल थी तो असम में नेली मैसेकर हुआ था। 2000 हमारे भाई बहन उनकी कत्लेआम हुआ
और जब इनकी 14 साल आयु थी तो मेरी कम्युनिटी पे, सिखों पे इन्होंने जो अत्याचार किया और हमारे 3000 हमारी कम्युनिटी के लोग मारे गए। लेकिन देखिए, तो ये किस कॉन्शियस के साथ बात करते हैं? लेकिन देखिए, राहुल जी को हो सकता है कि उनके लोकतंत्र के मायने अलग हो, वो लोकतंत्र के बारे में अलग ढंग से सोचते हो, उनकी युवा सोच हो, हालांकि उम्र उनकी भी 50 से ऊपर हो चुकी है। देखिए, नहीं देखिए वो एक बारी मैंने कहीं पढ़ा था कि यूथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब मेरे जैसे आदमी की जो अगर 70 साल उम्र हो गई या 75 साल उम्र होगी तो मैं कहूंगा मेरा स्टेट ऑफ माइंड यूथ है, वो तो एक बात है, पर ये तो एक्सपीरियंस की बात है। अगर 50 साल की उम्र में आपको ये बेसिक्स नहीं पता लगती तो मैं समझता हूं इसमें कोई ट्रेनिंग की डेफिशिएंसी है, यहां पे कहीं प्रॉब्लम हुई है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप बेशक माने ना माने, आप माने ना माने कि इस बार आपको कोई चुनौती मिलेगी नहीं मिलेगी, विपक्ष की एकता कमजोर कदम है, लेकिन विपक्ष आपसे 2 कदम आगे है। और वो 2 कदम आगे इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि जब बीजेपी देश से मुक्त हो जाएगी तब हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी चुन लेंगे। यानी लब्बो लबाब जो हम कहते हैं, एक है दिल्ली की भाषा के अंदर, वो ये है कि पहले मोदी को निपटा लो फिर आपस में निपट लेंगे हम लोग। तो बेसिकली अभी उनका मन ये है कि पहले मोदी से निपट ले, आपस में बाद में निपटा जाएगा और सब बीजेपी बाहर हो जाए और फिर हम सेटल कर लेंगे। तो सीएम पीएम कौन बनना है, बाकी सब कुछ मुझे थोड़ी सी माफ कीजिए, नहीं, मुझे लगता है ज्यादातर उनको चिंता यही है कि पीएम कौन बनेगा। अभी जो मौजूदा लाइनअप है उसमें नीतीश बाबू भी हैं, उसमें ममता जी भी हैं, उसमें कई और बड़े बड़े नेता हैं। पहले वो आपस में फैसला कर ले, क्योंकि उनके आपस में फैसला नहीं हो रहा तो वो कह रहे हैं कि पहले हम भारतीय जनता पार्टी को हरा लें। भारतीय जनता पार्टी को डिस्प्लेस करने के लिए उनको प्रोग्राम चाहिए, उनको कंटेंट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने 9 साल का कार्य जो है विकास का, उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख ली है, और जब 2024 में चुनाव होंगे हम पूरे 10 साल का अपना जो विकास का काम है वो जनता के आगे रखेंगे। मुझे लगता है कोई कहीं पुरी साहब, ये तो मानना पड़ेगा, काउंटर सवाल है, ये तो मानना पड़ेगा कि विपक्ष की एकता की जो पहली कड़ी थी, यानी नीतीश कुमार ने उस कड़ी को तो पूरा कर लिया है। 23 तारीख को अब ऑल पार्टी मीटिंग होने तो जा रही है, यानी पहला इंटेंशन तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग तो हो जाएगी। अब केजरीवाल कुछ बोले, कांग्रेस कुछ बोले, लेकिन मीटिंग तो हो रही है। एक छत के नीचे ये बैठेंगे, गृह मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, पेट्रोलियम मंत्री कौन बनेगा, वो बात भी तय करेंगे ये लोग। नहीं, बहुत अच्छा होगा। अपनी शैडो कैबिनेट बनाएंगे तो शैडो कैबिनेट में ये तय करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन होता है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की ट्रेडिशन है, पर अगर आप सीरियस लेवल पे इस पे ले आइए, मुझे लगता है इनमें से पेट्रोलियम मंत्री किसी के बनने की ज्यादा इच्छा नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के पद के लिए है। अगर 6 दावेदार हों तो हम लोग फैसला कर सकते हैं और इनको ये सुझाव दे सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें तय कर ले कि मंडे को कौन होगा और फ्राइडे को प्रधानमंत्री कौन होगा।